स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 4.2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहला क्वेश्चन है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 100,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। इन्होंने क्या किया कि कुछ सामान खरीदा, खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेस इतना अमाउंट जीएसटी का पेड कर दिया। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज्यादा मैं बहुत स्लो समझाऊंगा आपको। ये एक एक मार्क का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन ऐसे सब क्वेश्चन मिलके एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोग एक एक मार्क के क्वेश्चन अच्छे समझ ले गए तो इसमें 2 क्वेश्चन आएगा तो वो 2 मार्क का बनेगा, और इसी टाइप के 3 स्टेटमेंट आएगी तो वो 3 मार्क का बनेगा। यानी 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 8 स्टेप आना चाहिए, क्योंकि एक स्टेप पर हाफ मार्क रहता है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये एक एक मार्क के क्वेश्चन नहीं करते हैं। देखिए, कतरे से ही दरिया बनता है। चेतना स्टोर पेड, इसने टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज दे दिया एंड कलेक्टेड। फिर उसने किया, वो सामान को बेचा अपनी दुकान पर लाकर, तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया। कितना कलेक्ट किया उसने? 1,22,500। दिया था कितना? 1,05,500। देखिए, 1,22,500 इसने कलेक्ट किया अपनी शॉप पर। जब उसने गुड्स खरीदा था उसने इतना अमाउंट जीएसटी का दे दिया था। अब वो क्या करेगा कि जितना अमाउंट जीएसटी का उसने कलेक्ट किया उसमें से जितना अमाउंट पेड किया था वो डिडक्ट कर देगा, वो अपने पास रख लेगा। इसका मतलब है कि वो 22,000 अब उसके पास ये एक्स्ट्रा जीएसटी आ गई, ये गवर्नमेंट को दे देगा। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई, यानी ये 1 महीने का ट्रांजैक्शन। फाइन जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। अब देखिए, चेतना स्टोर ने क्या क्या किया, ना मैं डायग्राम से बताता हूं आपको। पहले इसने क्या किया, बड़े आदमी के पास गया, होलसेलर के पास सामान परचेस किया, उसको उसने 1,05,000 दे दिया। ये उसकी जेब से अमाउंट चला गया। समझ में आई बात? ये पेड कर दिया उसने, अभी सामान बिका नहीं उसने उसका। अब उसने क्या किया कि सामान बेचना शुरू किया, तो उसके पास जीएसटी आएगी। अब उसने जो जीएसटी पेड किया वो इनपुट हो गया उसके लिए। समझ में आ रही ना? इनपुट यानी ऑलरेडी उसका इतना पैसा उसके पास, गवर्नमेंट के पास जमा है, ये इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या होगा? जो उसने बेचा सामान, तो ये हो गया उसका। अब ये बाहर कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया उसने, तो ये आउटपुट हो गया। उम्मीद क्या आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा डायग्राम से। यहाँ चार्ट से दिख रहा है कि भाई, आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो पहले आपको टैक्स दे देना पड़ता है, फिर आप सामान बेचेंगे तो आपके पास कलेक्ट होगा। जो अमाउंट कलेक्ट होगा दैट इज आउटपुट, और जो अमाउंट आपने पहला पेड कर दिया दैट इज इनपुट। देयरफॉर जीएसटी पेबल इज आउटपुट माइनस आईटीसी। आईटीसी ये शॉर्ट फॉर्म है, इनपुट
टैक्स क्रेडिट, ये क्रेडिट है ना बाबा, उसका सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट यानी सीआर, सीआर यानी आपका जो जमा है पैसा। आप अगर बैंक की पासबुक में दे देंगे तो आप जो पैसा जमा करते हैं वो सीआर होता है, जो पैसा निकालते हैं वो डेबिट होता है। तो ये तो एकदम सिंपल है, आप 10th के अंदर है, हो सकता है आप ट्रांसेक्शन करते हैं नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन सीआर यानी क्रेडिट, क्रेडिट यानी जमा है। तो यहाँ आउटपुट जो है वो 1,22,500 है। इनपुट टैक्स जो था मेरा 1,05,000 था, तो ये जीएसटी में मुझे देना पड़ेगा 22,000। है आसान, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फ्री के मार्क है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाजिमा इज ए proprietor of a firm registered under GST. She has paid, ये दे दिया उसने, कितना जीएसटी कितना पेड किया, 12,500 ऑन परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी ये नाजिमा का कौन सा टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स हो गया, बराबर है। एंड कलेक्टेड, तो आउटपुट कितना हुआ उसका, ये हुआ 14,000। देखिए यहां डायग्राम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये उसने ये एट द टाइम ऑफ परचेस पेड कर दिया, जब सामान उसने खरीदा एट द टाइम ऑफ परचेस, तो ये उसका इनपुट टैक्स हो गया। यानी ये इनपुट टैक्स हुआ यानी उसका आईटीसी हो गया, उसके बैंक अकाउंट के अंदर उतना जमा है। अब वो सामान बेचा उसने, सामान बेची, नाजिमा है ना, वो टोटल उसका आउटपुट आया 14,750, ये उसका आउटपुट टैक्स हो गया। देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइए, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओरल है ये, माइनस कर देंगे इसको, आंसर आएगा आपका जीएसटी टेबल 2,250 रुपीज। Therefore, amount of ITC to be claimed is 12,500 and amount of GST payable is 2,250 रुपीज। देखिए अब मैं आपको स्टेप गिनाता हूं, ये 1 2 3 एंड ये 4, बराबर है। ये 4 स्टेप है यहाँ पर, ये तो यहाँ दिया हुआ है, एक्चुअली आपका कैलकुलेशन इतना ही है यहाँ पर, ये आपका कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन है फाइनल आंसर। यानी यहाँ हाफ मार्क है, ये हाफ मार्क है, ये तो आपका गिवन था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। बड़े आगे, यहाँ कोई तो है नहीं लेकिन बोलना पड़ रहा है कि बड़े आगे। आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी, ये पेड कर दिया यानी आईटीसी है, ओके। कितना है 3800। ही सोल्ड हिज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स, यानी आमिर ने खरीदा, ये आमिर ने खरीदा, तो आमिर के लिए आईटीसी जो हो गया 3800 हो गया। अब इसने क्या किया कि उसने सोल्ड कर दिया, किसको किया, अकबरी ब्रदर्स को। और उससे टैक्स लिया, आमिर ने यहां दिया लेकिन अकबरी से लिया उसने 4100,
इसका मतलब क्या हुआ कि आमिर का इनपुट टैक्स जो हुआ वो 3800 हुआ और आउटपुट जो हुआ फ्रॉम अकबरी दैट इज 4100 हुआ, लेकिन अकबरी का ये आईटीसी हुआ। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो मैंने पहले पढ़ाया उसके अंदर यह क्वेश्चन को डबल मिक्स किया है। अब उसने क्या किया अकबरी ने, वो मानिक फूड कॉर्नर ने वो सामान उससे खरीद लिया और उसको उसने जीएसटी पेड किया 4500। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable of GST and SGST। देखिए यहाँ चार्ट बना के मैं आपको समझाता हूं। यहाँ सबसे पहले आमिर ने सामान खरीदा, उसकी जेब से इतना अमाउंट चला गया 3800। ये सामान उसने परचेस किया। ये देखो ये एक्चुअली ये 1.1 में मैंने एक्सप्लेन कर देना चाहिए था आपको। ये बिजनेस टू बिजनेस साइकिल चल रही है, यानी अभी यहाँ कस्टमर कोई नहीं है, ये एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से परचेस कर रहे हैं। यहाँ अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, आमिर को वापस पैसा कर दिया 4100। अब मानिक जो है उसने वो सामान अकबरी से खरीद लिया और अकबरी को वापस पैसा कर दिया 4500। अब देखिए यहां मैं इसी बात को यहां लिखता हूं कि फॉर आमिर इंटरप्राइजेस, आमिर ने जो पैसा दिया था एट द टाइम ऑफ परचेस वो क्या हो गया उसका, ये 3800 उसका इनपुट है, लेकिन आउटपुट कितना हुआ उसका 4100। ये कहां से मिला उसको, अकबरी ब्रदर्स। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा आईटीसी इज इक्वल टू 3800। देखो यहां पर दिख रहा है कि इतना उसने दिया था, इतना उसको लिया। अब आमिर कितना जीएसटी देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका पास आउटपुट जो था वो 4100 था एंड 3800 उसका कलेक्शन था। 3800 उसने आईटीसी था उसके पास, आउटपुट जो था ओटी था उसका 4000। यहां माइनस कर लेंगे हम अमाउंट, तो जीएसटी पेबल इज इक्वल टू 300 रुपये। ये समझ में आई आपकी बात। अब ये 300 रुपये उसको देना रहेगा। ये इनवाइसेस के अंदर किसके लिए हुआ, आमिर इंटरप्राइजेस के लिए। अब अकबरी ब्रदर्स ने एट द टाइम ऑफ परचेस 4100 आमिर को दिया था, यानी ये अकबरी के जेब से गया, यानी उसका आईटीसी हुआ ये, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो मानिक से मिल गया उसको 4500 और उसका आईटीसी कितना था 4100। तो ये अकबरी ब्रदर्स कितना जीएसटी देगा, इसको माइनस कर लेंगे हम लोग। माइनस करने पर यह आंसर आएगा मेरा 400। अब यहां पर साइकिल तो समझिए कि एक तो 300 ये जीएसटी देगा, एक 400 देगा। अब आगे देखते हैं कि ये जीएसटी को आधा आधा करेंगे हम लोग। यहां पर आएगा मेरा 150 और यहां पर आएगा मेरा 200। दोनों को हाफ हाफ कर दूंगा मैं। अब
क्लियर हो गया आपके पास कि 150, 200 ये दोनों के तरफ से जाएगा, यानी 350 और 350, ये हो जाएगा मेरा 700। आप देखते हैं कि ये 400 एंड ये 300। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मलिक गैस एजेंसी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ये देखिए, ये जो टेरिटरी होती है ना, तो उसके लिए जीएसटी के पहले यूटी लगाते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो यूटी जीएसटी हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछे कि भाई यूटी जीएसटी मालूम करो, तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो एसजीएसटी मालूम है और सीजीएसटी मालूम है, ये यूटी जीएसटी कहाँ से आ गया? जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो वो यूनियन टेरिटरी हो गया। तो वहां पर जो टैक्स रहेगा वो यूटी जीएसटी कहलाएगा। ओके, ये आपको एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क के लिए आ सकता है, इसलिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दिया आपको। इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500 and sold them to the local customer for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5%. ये 5% इंपॉर्टेंट है। हैंस सीजीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहेगा? यूटी जीएसटी। देखिए, यहां पर मैं चार्ट बना के वापस एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट 5-6 साल से देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमको जीएसटी का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कोशिश कीजिए इसको समझने की, कि आपने एक मलिक गैस एजेंसी है, कोई फर्म का नाम है, जो चंडीगढ़ में है, उसने परचेस किया और गैस के सिलेंडर खरीदा, और उसने क्या किया, 24,500 पेड कर दिए। अब ये मलिक एजेंसी से दूसरे कस्टमर ने, एक लोकल कस्टमर है, उसने उसको 26,500 दिया और उससे वो खरीद लिया। और इस ट्रांसेक्शन के अंदर जीएसटी का रेट जो था वो 5% था। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना? सबसे पहले आप जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कीजिए। पहला, रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन 5%, उसको यहाँ राइट डाउन। देन इनपुट टैक्स कितना है उसका, पहले वाले का 24,500। ओके, यहाँ पहला 1.1 के अंदर जो फार्मूला बताया था मैंने, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ये है मेरा 24,500। तो यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट की जगह ये वैल्यू रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 कैंसिल होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12,225 आ जाएगा, यानी 1,225। अब आउटपुट टैक्स कितना है, 5%। कितने पर? 26,500 पर। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब जीएसटी पेबल कितना हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी।
आउटपुट कितना आया उसका? देखिए, पहले जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो तो इनपुट था। ये पहली मर्तबा उसने 1225 रुपये दे दिया था, लेकिन बेचने के बाद ये 1325 रुपये लोकल कस्टमर से ये आया उसके पास, तो ये उसका आउटपुट हुआ। ये इनपुट था, यानी उसके पास से गया, लेकिन उसके बाद ये सीआर हुआ था, यानी उसको आईटीसी कहेंगे, इनपुट क्रेडिट टैक्स। यानी उसको इस कारोबार के अंदर सिर्फ देना पड़ेगा 100 रुपये। कुछ पल्ले पड़ा? अब 100 रुपए के क्या करेंगे? दो टुकड़े कर लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 रुपए दे देगा वो, और यूनियन टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी उसको 50 रुपए दे देगा। इसके आधा आधा हाफ हाफ कर लेंगे। यहाँ फार्मूला दिया मैंने, ये फार्मूला लिखना मत भूलिएगा। फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला, देन पुट अप द वैल्यूज। दिस विल बी, ये क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन है। Therefore, GST to be paid by Malik Gas Agency is 100 rupees. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ, कितने रुपए का माल था वो? 6000 रुपीज। ये परचेस किया और उसको बेच दिया। कितने में बेचा? 10,000 में। What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice used? देखिए, अब यहाँ वापस चार्ट बनाते हैं समझाने के लिए। आप बिजनेसमैन बनेंगे तो आपको मजा आएगा। यहाँ रेट ऑफ जीएसटी लिख लो। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स 6,000 का सामान खरीद रहा है, उसको कस्टमर को 10,000 में बेच रहा है। रेट ऑफ जीएसटी जो था वो 18% था। तो टैक्स इनवाइस इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज, टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा वो 6,000 था। उस पर जीएसटी कितना था? 18%। यहाँ ये फार्मूला जो है हम यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 18 6 108, एक जीरो लगा देंगे। ये जीएसटी और एसजीएसटी को आधा आधा कर लेंगे, 540 हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। अब कस्टमर के लिए हमको सेल जो करेंगे हम लोग, ये तो एट द टाइम ऑफ परचेस होगी। ये हम लोगों ने जब परचेस किया तो इतना अमाउंट दे दिया। अब परचेस हम लोगों ने टैक्सेबल अमाउंट कितना पकड़ा उसको? 10,000। यहाँ जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, वही यूजुअल फार्मूला जो है हमारा। 100 रुपए पर 18 रहे तो 10,000 पर कितना होगा? यहाँ 1,800 रुपए मेरा जीएसटी हो जाएगा। इसको हाफ हाफ कर लेंगे हम लोग। 900 सीजीएसटी और 900 एसजीएसटी आ जाएगा। अमाउंट जीएसटी एंड एसजीटी shown in the tax invoice issued during the purchase is 540 and during the sale is 900. Next question. Prepare business customer, ये B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर।
B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। यहां पर दिया हुआ है आपको, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवाइस नंबर, GST as per your choice, supplier so and so, particular rate of mobile battery 200, rate of GST 12%, and HSN, या ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे हम, चार्ट बनाएंगे टैक्स इनवाइस। यहाँ पर सप्लायर मिसेस जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पर, रेनबो इलेक्ट्रॉनिक्स, रेनबो प्लाईवुड, जो भी है, चेतना स्टोर्स। फिर उसके बाद एड्रेस डालेंगे हम, आपको जो भी एड्रेस मुंबई नंबर मालूम हो, आप साकीनाका डाल रहे हैं और मुंबई नंबर 93 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मुंबई नंबर मालूम होना चाहिए कि भाई अंधेरी डाल रहे हैं तो मुंबई नंबर कौन सा है। इसलिए आप अगर साकीनाका में रहते हैं तो 400072 डालिए। अगर मरोल में रहते हैं आप लोग तो मरोल का नंबर डालिए जो आपको याद है, वरना वो एक रॉन्ग होगा एड्रेस आपका। और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट जरूर डालिए। अब ये अंधेरी डाले आपने फॉर एग्जांपल, या घाटकोपर डाले, तो बताइए कि वो पूना में है या महाराष्ट्र में है, किधर है, या यूपी में है, तो स्टेट का नाम डालिए, क्योंकि स्टेट का नाम इसेंशियल है डालना, क्योंकि स्टेट के नाम से आपका GSTN नंबर रहता है। मैं अभी बताऊंगा कि वो स्टेट के नाम से किस तरह से GST नंबर होता है। उसके बाद डेट डालिए, जिस रोज आपका एग्जाम होगा उस रोज की डेट डाल दीजिए आप। उसके बाद इनवाइस नंबर आप, सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, यानी कितने आपके पेज कटेंगे आपकी बुक में से। अब देखिए यहाँ जीएसटी जो है वो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि इसको आप किस तरह से याद करना। यहाँ मैं आपको बताऊँ तो कि यहाँ 27 डाला है, ये 27 जो है वो कंपलसरी है, और लास्ट का Z और 5 जो है ये स्टेट के लिए, ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो है वो Z5 है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप वो पूरा लिस्ट देख लीजिएगा और एक को आप रट्टा मार लीजिए। फिर उसके बाद PQRSTI, ये आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके अंदर 15 अंक होते हैं, डिजिट। टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे पैन कार्ड वगैरह के अंदर या आधार कार्ड के अंदर 10 नंबर होते हैं। यहाँ पर आपको 1 मार्क का MCQ के अंदर आएगा कि GST के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, तो वो 15 नंबर होते हैं। तो ये 15 नंबर जो रहेगा, पहला तो 27 स्टेट का नंबर रहेगा, और आखिरी का जो नंबर है वो आपका कौन से इलाके से है, वो आप ये कोई भी एक रट्टा मार के यहाँ लिख लो। यहाँ सीरियल नंबर में आप जो डालना है डाल दीजिए कि आपने मोबाइल बैटरी खरीदा, उसका एक बैटरी का रेट क्या था, 200 था, उसका कोड नंबर जो भी रहेगा बैटरी का, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 200 है, रेट ऑफ GST कितना है 6% है, तो 200 पर कितना टैक्स होगा भाई, 100 रुपए पर 6 रुपया, तो 200 रुपए पर 12 रुपया। इसको आप आधा आधा कर लीजिए यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका टोटल इंक्लूडिंग टैक्स आपको 224 रुपए देना पड़ेगा। सेकंड डाल दीजिए आप हेडफोन जो है,
₹750 का एक है, उसका कोड डाल दीजिए, कितनी क्वांटिटी खरीदा आपने। टैक्सेबल अमाउंट जो है आपका 750 है, जीएसटी जो है 9% है। कितना कैलकुलेट होगा वो यहाँ इनवाइस बनेगा आपका। आप देखिए यहाँ ये दोनों अमाउंट सेम आएंगे और ग्रैंड टोटल जो आ रहा है आपका 950 आ रहा है, और आप ये 79.50 को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 1105। ये दोनों को ऐड करके यहाँ अमाउंट आया है आसान क्वेश्चन, 2 मार्क का ये। प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, B2B। पहला मैंने क्या तैयार किया था, B2C। B2C यानी बिजनेस, यानी यह होलसेलर से कस्टमर को जा रहा था, सॉरी रिटेलर से कस्टमर को जा रहा था। यहाँ B2B है, इसका मतलब है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान खरीद रहा है, उसको B2B कहते हैं। यहाँ पर जैसा हम लोगों ने पहले बनाया था चार्ट इससे पहले, सेम वैसे ही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ आप सप्लायर का नाम लिख दीजिए, कोई भी एक रट्टा मार लो आप लोग, एड्रेस डाल दीजिए, महाराष्ट्र, पूना, जो भी डालना है आपको, मुंबई। जीएसटी नंबर मैंने बताया आपको 15 अंक का होता है। देखिए दोबारा गिन के बता रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको मैं ये भी बता चुका है कि 27 जो है वो पहला कोड नंबर जो होता है वो स्टेट का होता है। अभी देखिए आप, पहले बैंक अकाउंट नंबर जो होते थे, वो किसी का अकाउंट नंबर कितना है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो वो बोलता था 528। अब इतना सिंपल नहीं रहता है, अभी वो 12 डिजिट, 15 डिजिट, 20 डिजिट में, 15 डिजिट में आता है। तो इसको आसान याद करने का मेथड क्या है कि पहला नंबर अगर 27 है तो इसका मतलब है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद सिटी का कोड नंबर रहता है, जैसा जो मुंबई है, पूना है, नासिक है, इस तरह से ये कोड नंबर बनते हैं। यहाँ पर आप आइटम ले लीजिए, इनवाइस नंबर डाल देंगे हम, डेट डाल देंगे, फिर यहाँ देखिए भी ये सप्लायर है, किसको बेच रहा है वो, उसका नाम डालिए, उसका नंबर क्या है वो देखिए। ये दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये नंबर अलग अलग हो गया। आपको मैं एक अलग से बताता हूं, इसको मैं टेक्स्ट बुक खोलकर, पेंसिल के 20 बॉक्स खरीदा, 100 क्वांटिटी है, 2000 हुआ उसका रेट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 6% है तो 6 दूनी 12, 120 रुपये हो जाएगा टैक्स। 120 हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका आधा आधा कर देंगे। ये 6% एक्चुअली जीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के 12% होता है, यानी जीएसटी। लेकिन यहाँ अलग अलग हम मालूम कर रहे हैं, तो ये 6% हुआ या 6%। सेकंड आइटम कुछ भी डाल दीजिए आप, जिक्सॉ, क्वांटिटी 50 है, 6% है, 6 5 30, 300 हो जाएगा। ये यहाँ टोटल मार लीजिए आप, टैक्स का टोटल मारेंगे। देखिए यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम आ रहा है आसान क्वेश्चन। शुक्रिया।